प्रोटीन से मिलके बनी हुई है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, न्यूक्लियस आ जाता है। अब न्यूक्लियस जो है ना, ये बात याद रखिएगा कि न्यूक्लियस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एक सेल के लिए। वो समझ तरह का मरकज है, वो एक सेंटर है वो। सही है जी। तो न्यूक्लियस क्या कर रहा था, लार्जेस्ट ऑर्गेनल इन द सेल। कंटेंट करता है क्या, जेनेटिक इंफॉर्मेशन करता है, डीएनए को करता है, क्रोमोसोम होते हैं उसके अंदर। एंड प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इज द प्राइमरी फैक्टर दैट डिस्टिंग्विश यूकेरियोट फ्रॉम द प्रोकैरियोट। अब याद रखिएगा, हमने लास्ट कुछ वीडियोस में डिस्कस किया है कि प्रोकैरियोट क्या होते हैं। वो इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, वो प्रोकैरियोट कहलाते हैं। और यूकेरियोट वो होते हैं इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, यानी कि डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है। ठीक है जी। The nucleus is covered by two phospholipids membrane known as nuclear envelope that separate the nucleus and its content from the cytoplasm। एक्चुअली साइटोप्लाज्म का एक अपना स्ट्रक्चर है, उसका अपना एक कंटेंट है। सेम इसी तरीके से न्यूक्लियस का अपना एक स्ट्रक्चर है। तो क्या करता है, न्यूक्लियस को सेपरेट करता है किससे, साइटोप्लाज्म से। और थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा था कि साइटोप्लाज्म कहाँ होता है, सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जो भी हिस्सा मौजूद है वहाँ फिल्ड अप होता है। ठीक है जी। अच्छा, nuclear pore are found in the nuclear envelope and help to regulate the exchange of materials such as RNA and protein between nucleus एंड साइटोप्लाज्म। देखो कितनी आसान बात लिखी है। जैसे हमारे घर के चारों तरफ एक दीवार होती है, कमरे के चारों तरफ एक दीवार होती है, लेकिन एक दरवाजा जरूर होता है। सही ना। अब न्यूक्लियर पोर क्या है, खास का दरवाजा, एक होल है जहां से आरएनए निकल के साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं। ठीक है जी। और अगर हम साथ में प्रोटीन की जरूरत है तो वो वहाँ साइटोप्लाज्म से निकल के न्यूक्लियस में आ जाती है। ठीक है जी। वो ये समझा रहा है कि भाई इजली एक जगह है, एक रास्ता है जिसको हम न्यूक्लियोपोर कहते हैं, जो जिसमें से न्यूक्लियस का कुछ भी मटेरियल या कोई मैसेज लेकर आरएनए आराम से चलता हुआ निकल के साइटोप्लाज्म में आ जाता है। ठीक है जी। इनसाइड द न्यूक्लियर एनवेलप अ ग्रैनुलर फ्लूइड इज प्रेजेंट, इसका न्यूक्लियोप्लाज्म। अब जैसे न्यूक्लियस में कुछ ना कुछ तो होगा मेरे भाई, साइटोप्लाज्म है ऐसे न्यूक्लियोप्लाज्म भी है, सिंपल। ठीक है। लेकिन क्या है, ग्रैनुलर है यानी कि दानेदार है। ठीक है। इट इन न्यूक्लियस एन एग्रीगेट ऑफ एग्रीगेशन ऑफ आरएनए इज आल्सो प्रेजेंट, इसका न्यूक्लियोलस। ठीक है जी। अब याद रखिएगा कि हर न्यूक्लियस में दो सर्कुलर शेप स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इनको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। और बड़ी बुक्स में ये लिखा हुआ है कि राइबोसोम जो बनते हैं को बनाने में न्यूक्लियोलस का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है। अच्छा, इन नॉन डिवाइडिंग सेल द जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड क्रोमैटिन नेटवर्क। मैंने बताया है कि आपके न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या, मौरूसी मादा यानी कि क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। और वो किस फॉर्म में होते हैं, क्रोमैटिन नेटवर्क के फॉर्म में होते हैं। जब सेल डिवाइड होता है तभी वो थिक होते हैं और तभी वो हमें क्रोमोसोम की फॉर्म में नजर आते हैं। ठीक है जी। अभी देखिए उन्होंने एक तस्वीर भी माशाल्लाह से दी हुई, बड़ी जबरदस्त। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है, डीएनए दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहे हैं और न्यूक्लियोपोर भी देखो नजर आ रही है हमें, जबरदस्त दिख रहा है। बारीक बारीक सुराख है जहां से इजीली कुछ भी यानी आरएनए आराम से ट्रेवल करता हुआ साइटोप्लाज्म में आ जा सकता है। चलिए जी, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। यार माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बहुत सारी बातें हैं, अब मैं करने बैठूंगा तो बस